नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे चैनल पे तुम्हारा स्वागत है। एयर इंडिया के क्रैश में जितने भी लोगों की जान गई है उन सबको मेरी श्रद्धांजलि। उन सबकी आत्मा को शांति प्रदान हो, उनके परिवारों को ये दुख की घड़ी झेलने की हिम्मत और सहन शक्ति प्रदान हो। तो चलो दोस्तों, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कितना भयानक ये एयर क्रैश था, और इसके बाद अचानक से हमारे ढेर सारे प्लेन्स में टेक्निकल स्नैक्स और इमरजेंसी लैंडिंग्स होने लग गई हैं। और ये मेल फंक्शन से ज़्यादा एक सैबोटाज लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ नोटिस करना कि अचानक से हमारे ढेर सारे प्लेन्स में एक साथ ये टेक्निकल स्नैक्स शुरू हो गए हैं, इमरजेंसी लैंडिंग्स हो रही हैं, प्लेन्स में कुछ ना कुछ खराबी हो रही है। और इसका मेरे को बहुत ज़्यादा सस्पिशन है कि ये स्लीपर सेल्स का काम हो सकता है, क्योंकि जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है और पाकिस्तान को ठोका है, तब से हमारे जो देश के अंदर पाकिस्तान परस्त बैठे हुए हैं स्लीपर सेल्स। तुम तो जानते ही हो कौन से कौम के। तो भाई वो एकदम से जाग उठे हैं, और ऐसा पॉसिबल है कि वो पाकिस्तान पे जो हमने हमला किया था उसका बदला लेने के लिए, हमारे लोगों का खून बहाने के लिए और एक तरह का डर का माहौल पैदा करने के लिए ये सब काम शुरू किए हों। और ये भी पॉसिबल है कि जो स्लीपर सेल्स हैं उनका एक्सेस हो एयरपोर्ट्स पे, क्योंकि बिना एयरपोर्ट पे एक्सेस के ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। पता नहीं वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जो जितने भी लोग एयरपोर्ट्स पे काम करते हैं, इन सब की लिस्ट निकाली जानी चाहिए और उन सब का एक बैकग्राउंड टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर तुम्हारे मन में सवाल है कि क्या सच में प्लेन्स के साथ छेड़खानी की जा सकती है प्लेन को क्रैश करने के लिए, तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल की जा सकती है और बहुत आराम से की जा सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि तारों के साथ छेड़छाड़ की जाए, और मान लो तार को काट दिया या तार पे कट मार दिया, तो जो शॉर्ट सर्किट होगा या तार टूट जाएगी, तो उससे भी प्लेन में खराबियाँ हो सकती हैं और प्लेन क्रैश हो सकता है। इंजन के साथ छेड़छाड़, मान लो फ्यूल इंजेक्टर बंद कर दिया या किसी और कंपोनेंट के साथ छेड़छाड़ कर दी, तो प्लेन क्रैश हो सकता है। लैंडिंग गियर के साथ छेड़छाड़ करने पे प्लेन क्रैश हो सकता है। मान लो टेक ऑफ के टाइम लैंडिंग गियर बंद नहीं हुआ और लैंडिंग के टाइम जो व्हील्स हैं वो बाहर नहीं आए, तो प्लेन क्रैश हो सकता है। विंग्स के साथ छेड़छाड़ करी जा सकती है कि विंग्स ठीक से काम ना करें और प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाए, प्लेन गिर जाए। मेंटेनेंस क्रू की लापरवाही की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि कोई नट बोल्ट या तो ढीला हो रह जाए या नट बोल्ट वहीं छूट जाए, वो भी प्लेन क्रैश कर सकता है। जो फ्यूल है उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्स कर दिया जाए, उससे भी इंजन फेल होने का खतरा होता है और प्लेन क्रैश हो सकता है। उसके अलावा प्लेन का जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके साथ अगर छेड़छाड़ की जाए तो वो दिक्कत कर सकता है। मान लो नेविगेशन सिस्टम ख़राब हो गया या कंट्रोल इश्यूज हो गए या पायलट के पास गलत इन्फॉर्मेशन स्क्रीन दिखा रहा है, तो वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा अंदर के ही लोग मिले हो सकते हैं जिनकी वजह से प्लेन ख़राब हो, जैसे क्लीनर्स हो गए, ग्राउंड क्रू हो गया, मैकेनिक्स हो गए, या वो लोग जिनका एयरपोर्ट पे एक्सेस होता है या प्लेन के आसपास या प्लेन के अंदर का एक्सेस होता है, वही लोग इन सब चीज़ों में कांड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने लायक हैं और इनके पूरी चेकिंग होनी चाहिए। सारे के सारे भारत के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं सब पे एक बार सारे एम्प्लॉयज़ का एक बार बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। अगर गूगल मैप पे तुम एयरपोर्ट के आसपास का एरिया चेक करोगे तो तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, जो बीजे मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे प्लेन गिरा था उसी के पास में कैंटोनमेंट एरिया भी है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्लेन को क्रैश तो करवाया जाना था कैंटोनमेंट एरिया पे, लेकिन प्लेन थोड़ा सा पहले गिर गया और वो कैंटोनमेंट एरिया में गिरने की जगह मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे गिर गया। तो आई होप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वेस्टिगेट ज़रूर करेंगी। बाकी मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बने रहो मेरे चैनल के साथ। तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।